बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त है और दिन है सोमवार का। इस वक्त शहर इक़्तिदार में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस पर बात करते हैं। पिछले एक साल में सब कुछ करने के बावजूद 8 फरवरी को इमरान खान को लोगों ने 2 तारीख अक्सरियत दी। फिर आपने क्या किया? 2 तारीख अक्सरियत आपने उसको मिलने के बावजूद फॉर्म 47 वाले ले आए और आज पूरे निज़ाम की बका को ख़तरा है। पाकिस्तान की सलामती स्टेक पे लग गई है। इनको लाने की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े दावे किए गए, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना रोज़गार चल रहा है, ना लोग बिजली के बिल पे कर पा रहे हैं, ना इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ना घर चल रहे हैं, ना दुकानें चल रही हैं, ना कारोबार चल रहे हैं, ना तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है। तनख्वाहदार तबका परेशान है, किसान बर्बाद हो गया है। किसान जो गंदम के बाद जो फसलें हैं उसमें आप किसानों के हालात देख लें, सूरत हाल देख लें। रियल एस्टेट बैठ गया, कंस्ट्रक्शन रुक गई, कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। हमें कर्जे वापस करने के लिए कर्जे नहीं मिल रहे। पूरे आप फिच की रिपोर्ट देख लें, मूडीज़ की देख लें, IMF की देख लें, वर्ल्ड बैंक की देख लें, वो क्या लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या है, सूरत हाल क्या है। आप देख लें, अब ये बातें होने लग गई हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता बांग्लादेश, कीनिया, श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? वजह है 8 फरवरी के इंतखाबात जो काजी फाइज ईसा ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर करवाए। वो कहाँ है कमिश्नर रावलपिंडी? क्यों उनको आज तक जो है वो नज़रबंद रखा गया है? और क्यों नहीं तहकीकात करवाते काजी फाइज साहब? क्यों नहीं उनको तलब किया था? मतलब उन पे काजी फाइज साहब पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया एक कमिश्नर ने और आप उसको तलब करते हैं ओपन कोर्ट में खड़े होके। आपका तो मिजाज काजी साहब का ये है कि ये तो चीखते हैं बंदों पे, चिल्लाते हैं, ये तो उनको सांस नहीं लेने देते। तो बुलाते ना कमिश्नर साहब को, बुलाते अपने सामने खड़ा करते, कमिश्नर साहब आपने ये बात की थी, आपने कैसे ये बात की थी, क्यों ये बात की थी, पूछते ना उनसे। देखें इस वक्त हालात ये है कि इमरान खान पूरे जुल्म, जबर, तशद्दुद, पूरी फस्तायत से बाहर निकला है। इस निज़ाम से लड़ के वो केसों में जीता है। वो इद्दत केस में वो बरी हुआ है, साइफर केस में वो बरी हुआ है, तोशाखाना केस में सज़ा मअतल है, तोशाखाना फौजदारी केस में भी सज़ा मअतल है। एक और तोशाखाना केस वो लड़ रहा है 9 मई के केसों में, वो जिस्मानी रिमांड उसका कलअदम हो गया है। और बहुत से केसों में इमरान खान जो दफ़ा 144 वाले और इस तरह के कई केसों में इमरान खान जो है वो बरी हो चुका है, कईयों में जमानतों पर है। तो मसला ये है कि इमरान खान था, है और इमरान खान ने आना है। इमरान खान की रिहाई भी ज़्यादा दूर नहीं है, इमरान खान का इक़्तिदार भी ज़्यादा दूर नहीं है और इस हुकूमत का ख़ात्मा भी ज़्यादा दूर नहीं है। और इस वक्त ये बात तय हो गई है। अब तो वो लोग जो बड़े बड़े कॉलम लिखा करते थे, कबूलियत और मकबूलियत और फलाना और इदारों को मशवरे दिया करते थे, वो एंकर्स, वो ख़वातीन एंकर्स जो इस्टेब्लिशमेंट को मशवरे दिया करती थी कि ये करें, वो करें, इसको आप ये क्या कर रहे हैं, इसको आप ये, आपको इसको ऐसे डील करना चाहिए, इसको ऐसे डील करना चाहिए। ये जो कॉलम्स लिखते थे, जो प्रोग्राम्स करते थे, कहते थे कि इमरान खान को भूल जाएँ, ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो गया। आज वो कॉलम आप क्या लिख रहे हैं? इमरान खान को एक बार तो हुकूमत देनी पड़ेगी। क्यों भाई? अब आप रहे ना अपनी इस बात पे। अच्छा, एक बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, उन्होंने पिछले 10 दिन में 5 कॉलम लिखे हैं और मुमकिन तौर पे हर चीज़ लिख छोड़ी है ताकि जब वो चीज़ हो वो दिखा सके। मैंने तो पहले कह दिया था कि ये आपको करना पड़ेगा। पहले आप लोग इस निज़ाम के साथ खड़े थे, ये टीवी चैनल्स, ये कई एंकर्स जो आज पाकिस्तान जिस नैज के ऊपर है वो इस पूरे में शामिल हैं। क्यों? वो लिखा करते थे, वो सपोर्ट करते थे इस निज़ाम को, इमरान खान के खिलाफ झूठी खबरें देते थे। आप अंसार अब्बासी साहब को देख लें, पिछले 1 साल में इस निज़ाम के हक में इमरान खान के खिलाफ जितनी झूठी स्टोरियां उन्होंने दी हैं, शायद ही किसी और ने दी हो। आप देख लें कैसे किस तरह से बनी बनाई उनको स्टोरियां, या बनी बनाई तो चल नहीं, इतना उनका एक्सपीरियंस हो गया है कि उनको बताया जाता था इन लाइनों पे स्टोरी कर दें, वो कर देते थे। जिस तरह से कॉलम लिखे गए, प्रोग्राम्स किए गए। अब कई बड़े बड़े सहाफ़ी जिनका सहाफ़ती तजर्बा हमारी उम्र से ज़्यादा होगा, उनको अब नज़र आ रहा है ना कि निज़ाम ये नून लीग जा रही है, गिर रही है। अब वो इमरान खान के हक में बात करने लग गए और लोग भी धड़ाधड़ उनको शेयर कर रहे हैं कि जी वो ये बात करें, वो करें। लोगों को, वैसे अक्सरियत लोगों को इस बात का एहसास और इदराक है कि इस पिछले 2 साल में जिसने इस जुल्म, जबर, तशद्दुद का साथ दिया है उसको तो लोगों ने माफ़ नहीं करना। और ख़ास तौर पर ये जो एंकर्स जिन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, चाहे वो उस्मान डार साहब हों, चाहे वो सदाकत अब्बासी साहब हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, इनकी नौकरियां उस वक्त तक हैं जब तक ये शरीफ ख़ानदान और ये मौजूदा सेटअप चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद इनके साथ इनको देखता अब भी कोई नहीं है, लेकिन नौकरियां लगी हुई हैं। जाहिर है निज़ाम के साथ खड़े हैं और निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, तो इसलिए इनकी नौकरियां लगवाई गई हैं। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि शरीफ ख़ानदान आखिरी कोशिशें कर रहा है, शरीफ ख़ानदान डूब रहा है। इनको अब ये हाथ पाँव मार रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, पाँव पकड़े हुए हैं कि सर हमसे गलती क्या हुई है, सर हमें क्यों आप नौकरी से निकाल रहे हैं, सर हमसे क्या गुस्ताखी हुई है, सर हमने पूरी ख़ानदान समेत आपकी जो खिदमत की है, आपके लिए जो हमने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। सर हम कर सकते हैं, हमें नौकरी पे बरकरार रखें। लेकिन मसला ये है
कि मसला ये है कि अब जिन्होंने इनको नौकरी पर रखा हुआ है उनको भी इस बात की समझ आ गई है कि पाकिस्तान और शरीफ ख़ानदान, पाकिस्तान और ये हुकूमत एक साथ नहीं चल सकते। उनको भी फैसला करना है कि अब उन्होंने पाकिस्तान को बचाना है या इस ख़ानदान को बचाना है। उनके पास भी देखें इस वक्त इंटरनेशनल आप प्रेशर देखें। फिर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो बाइडन के आखिरी दिन है और नज़र आ रहा है कि जो मर्ज़ी एक जो कुछ किया गया उसके बावजूद नज़र आ रहा है कि ट्रंप आ सकते हैं। अगर ट्रंप आ सकते हैं तो फिर कैसे ये चीज़ें चलेंगी। एक वो प्रेशर है, फिर सऊदी अरब से इनकार हो गया। सऊदी अरब ने पैसे तो देना दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट करना तो दूर की बात है, इमरान खान के दौर में दी गई डेफर पेमेंट की सहूलत भी वापस ले ली है। 1 टका नहीं दिया हमें सऊदी अरब ने, यूएई ने हमें कुछ नहीं दिया, कतर ने हमें कुछ नहीं दिया, चीन हमें कुछ नहीं दे रहा और अमेरिका बस हमसे ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जिससे पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो। उनको और क्या चाहिए अमेरिका को, वो ऐसे चीज़ें हमसे करवाएगा जिससे पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो। अच्छा, अब इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट, कांग्रेस की करारदाद आप देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट देख लें, यूके पार्लियामेंटेरियंस का इवेंट आप देख लें, इंटरनेशनल हमारे ऊपर प्रेशर है। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, केपीके के हालात आप देख लें, बन्नू में जो हुआ वो आपने देखा, एजेके में जो हुआ वो आपने देखा, बिजली के बिल जो हो रहा है, भाई भाई के गले काट रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं वो आपने देखा, इलाज लोग नहीं करवा पा रहे, हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया, किसान को इन्होंने तबाह कर दिया, तनख्वाहदार तबके को इन्होंने बर्बाद कर दिया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क तब चलेगा जब अवाम ने जिसको वोट दिया है वो आएगा। जिनको अवाम ने वोट दिया नहीं है, जो अवाम के वोटों से आए नहीं है, वो अवाम के लिए क्यों सोचेंगे। वो तो किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे कि हम जैसे इक़्तिदार में आए हैं हम उधर ही खिदमत जारी रखें क्योंकि उन्होंने हमें दोबारा लाना है। लेकिन मसला ये है कि अब चीज़ें उस नैज पे पहुंच गई हैं कि फ़ैसले की घड़ी आन पहुंची है, आर या पार होना है। मैं बता चुका हूं कि 27 अगस्त तक आर या पार हो जाएगा और इमरान खान की रिहाई चंद हफ्तों की दूरी पर है। किसी वक्त भी कोई बड़े अहकामात अदालतों से आ सकते हैं। इमरान खान की रिहाई चंद हफ्तों की दूरी पर है, मैं आपको कह रहा हूँ। और वजह अदालतों में देख लें, इमरान खान साहब के इसी हफ्ते जो केसेस लगे हुए हैं वो आप देख लें। नए केस में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड इसी हफ्ते जो है 25 दिन का मुकम्मल हो रहा है। इमरान खान साहब की इसी हफ्ते मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के लिए केस लगा हुआ है। आज ही इमरान खान साहब का कुल कितने पाकिस्तान भर में उनके केसेस हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। बुशरा बीबी के हवाले से केस आज इधर लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीज़ें बड़ी तेज़ी से इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की तरफ जा रही हैं और शरीफ खानदान की आखिरी कोशिशें जारी हैं। इमरान खान इनको घुटनों पे ले आया है, ये बेचारे पाँव पकड़ रहे हैं, इज़्ज़त नफ्स इनकी कुर्बान हो गई है। मतलब वही ख्वाजासे वाली बात है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है और बाकी भी जो ख्वाजासे चीज़ें कहा करते थे कोई वो होती है। लेकिन मसला यह है जब आप इक़्तिदार आपको भीख में दिया गया हो तो फिर आपको इज़्ज़त नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है और आपको उस आसान रास्ते पर चलना पड़ता है जिस आसान रास्ते का मरीम नवाज़ कहती थी कि उनको पता है और आप उस आसान रास्ते पर चल के आए हैं। लेकिन अब नौकरी पर रखने वालों की भी बस हो गई है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।